हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर से जुड़ी दो कंडीशन के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, और इन दोनों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी लोगों को पता हुआ, जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है वो 120/80 होती है, जिसमें 120 जो होता है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। मतलब कि 120 जो होता है वो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर और 80 जो होता है वो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि 120/80 से अगर वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और मेडिकल भाषा में हम इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 20/80 जो होता है उससे कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, और मेडिकल भाषा में हम इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। मरीज को जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बीपी की रीडिंग के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके हिसाब से दवाई दी जाती है, अगर पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर है तो उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। हालांकि ब्लड प्रेशर में जो दवाई दी जाने वाली रेंज है वो काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। पहले जान लेते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद लो ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बारे में जानेंगे। हाई ब्लड प्रेशर जो कि हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होने वाली जो दवाइयाँ हैं उसमें सबसे पहले जो है वो है एम्लोडिपिन टैबलेट, और इस एम्लोडिपिन टैबलेट की सबसे पॉपुलर ब्रांड है एम्लोकाइंड और एम्लोवास टैबलेट। ये टैबलेट 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, और ज्यादातर 2.5 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम ही दी जाती है। अगर किसी इंसान को इन दोनों टैबलेट से 5 मिलीग्राम और 2.5 मिलीग्राम से फायदा नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा उसे 10 मिलीग्राम की टैबलेट दी जाती है। इसकी जो डोज है दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, और जरूरत होने पर दिन में 2 बार भी दी जाती है। और साथ ही इसे खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लिया जा सकता है, जैसे भी मरीज को जरूरत हो। और अगर रेगुलर बेस पे पेशेंट को इसे लेना है तो सुबह नाश्ते के बाद लें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये जो एम्लोडिपिन है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाई है। ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर कर हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करती है। इसमें जो दूसरी दवाई है वो लोसार्टन टैबलेट है। इसके पॉपुलर ब्रांड है लोसार टैबलेट, लोसाकाइन टैबलेट। ये टैबलेट 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम में अवेलेबल है। और जो लोसार्टन है वो एंजियोटेंसिन ब्लॉकर टैबलेट है। ये ब्लड वेसल, हार्ट और किडनी में पाए जाने वाले 81 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिससे बीपी लो हो जाता है और हार्ट और किडनी को डैमेज होने से भी बचाती है। तीसरी दवाई है टेलमिसार्टन टैबलेट। ये टैबलेट भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर टैबलेट है। ये टैबलेट लोसार्टन के सिमिलर ही काम करती है। ये टेलमिसार्टन टैबलेट 20 mg और 40 mg में अवेलेबल है। इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो टेल्मा टैबलेट है। ज्यादातर डॉक्टर टेल्मा 40 mg टैबलेट एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट जो टैबलेट है वो एनालेप्रिल टैबलेट। ये एक ACE इनहिबिटर क्लास की दवाई है, जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम इनहिबिटर भी कहते हैं। ये टैबलेट वेन और आर्टरी को रिलैक्स करती है, और जिससे हमारा ब्लड फ्लो आसान हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। ये टैबलेट ब्लड प्रेशर को हाई से लो लाने में मदद करती है। ये टैबलेट 2.5 mg, 5 mg और 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, और इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो इनेम टैबलेट है। नेक्स्ट टैबलेट है रेमिप्रिल टैबलेट। ये टैबलेट 2.5 mg और 5 mg में मिलती है। इसकी जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है रेमिप्रेस टैबलेट और कार्डियक टैबलेट। ये टैबलेट भी ACE इनहिबिटर है और 2.5 mg में बहुत ज्यादा यूज करी जाती है, और इन्हीं सब टैबलेट का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक करने में किया जाता है। इसमें जो एम्लोडिपिन टैबलेट है उसका यूज उन बुजुर्गों में ज्यादा किया जाता है जिनको आर्टेरियल वॉल में थोड़ी कमजोरी होती है। और इसके अलावा लोसार्टन, एनालेप्रिल, टेलमिसार्टन, रेमिप्रिल, इसका इस्तेमाल बुजुर्गों के साथ साथ यंग एज के पेशेंट में भी किया जाता है। यहाँ पर कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं जो कि अलग अलग कंपोजिशन में यूज करी जाती हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। अभी तक हमने सिंगल सॉल्ट मेडिसिन के बारे में ही जाना था, अब डबल सॉल्ट मेडिसिन के बारे में ही जान लेते हैं जिसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें पहली टैबलेट है एम्लोडिपिन और एटिनोलोल कंपोजिशन की टैबलेट, जिसे हम एम्लोकाइंड 80 के नाम से और एम्लोप्रेस 80 के नाम से जानते हैं। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टैबलेट है, और इसमें एम्लोडिपिन 5 mg और एटिनोलोल 50 mg होता है। दूसरी दवाई है लोसार्टन और हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड कॉम्बिनेशन टैबलेट।
ये टेबलेट लोसार एच ब्रांड नेम से मिल जाती है। इसमें लोसार्ट 50 mg हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड 12.5 mg यूज करा जाता है। इसका इस्तेमाल उस टाइम में करा जाता है जब सिंगल एम्लोडिपिन टैबलेट या फिर सिंगल लोसार्टन टैबलेट से बीपी कंट्रोल में नहीं आता है। अब हम आगे वीडियो में जान लेते हैं, अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। अगर कोई इंसान हॉस्पिटल जाता है जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसका अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम उसे ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट, जिसे हम इलेक्ट्रोल पाउडर भी कहते हैं। ये ORS और इलेक्ट्रोल पाउडर ये हम पीने के लिए दिया जाता है और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन की टैबलेट दी जाती है जिससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा कम हो गया हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम नॉर्मल सलाइन की जो ग्लूकोज की बोतल होती है जिसे हम ड्रिप भी कहते हैं, वो उसे लगाई जाती है। ये 500 ml की लगाई जाती है। अगर एक लगाने के बाद कोई फायदा नहीं होता है तो इसको दोबारा दूसरी बोतल भी लगाई जाती है, जिससे इंसान का जो भी ब्लड प्रेशर कम होता है वो नॉर्मल तक आ जाता है। उसके साथ साथ डॉक्टर मल्टीविटामिन का एक इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसको कमजोरी है या वीकनेस हो जाती है उसको रिकवर कर सके। एक और कंडीशन होती है इमरजेंसी की, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है और सही वक्त पर अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन जब होती है, जैसे ऑपरेशन के वक्त कोई एनेस्थीसिया दिया जाता है या किसी और वजह से वो कंडीशन आती है, तो उस टाइम पर एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है मेफेनटरमाइन। इसे हम टर्माइन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ ICU में किया जाता है या किसी इमरजेंसी कंडीशन में, वो भी हायर क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा। तो दोस्तों यही सारी दवाइयाँ हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक यू।